Have a good day, class 10 student. Now today your social science part, economics, and also chapter number 1, development. The ideas of development or progress has always been with us. डेवलपमेंट प्रोग्रेस का जो आइडिया है ये हमारे साथ हमेशा है. वी हैव एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वी would like to do and how we would like to live. तो हमारे जो एक्सपेक्टेशंस या डिज़ायर है, मतलब आकांक्षा है, वो डेवलपमेंट के बारे में, ये हमारे लिविंग्स के ऊपर, लाइफस्टाइल बिलोंग्स करने के ऊपर डिपेंड करके ही आगे बढ़ रहा है. Similarly, we have ideas about what a country should be like, what are the essential things that we require. वैसे ही एक देश को डेवलप करने के लिए एक देश की ज़रूरत क्या है, एक देश के कॉमन पीपल की ज़रूरत क्या है, इसके बारे में भी एक आइडियाज़ रहना ज़रूरी है जो हमारे कॉमन पीपल का रिक्वायरमेंट है. कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? क्या ज़िंदगी हमारे सबका लाइफ जो है सभी के लिए समान है या बेटर है? हाउ शुड पीपल लाइव टुगेदर? कैसे हम लोग, जब हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर यही आएगा, आप लोग, मैं भी जानता हूँ आप लोग यही देंगे कि हमारे सबका लाइफस्टाइल्स या सबका रिक्वायरमेंट सेम नहीं हो पाता है थ्रू आउट द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम. सो दैट्स वाई हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर? तब भी इस प्रॉब्लम के बाद भी कैसे हम लोग एक साथ रहते हैं. कैन देयर बी मोर इक्वालिटी? क्या और भी ज़्यादा इक्वालिटी होने से अच्छा रहता? डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस and about the way in which we can work towards achieving this goal. डेवलपमेंट इसी सब थिंकिंग के साथ जुड़े हुए हैं और ये सब क्वेश्चन का आंसर देंगे जो आगे चल के हम लोग गोल, जो हमारे गोल है हमारे कंट्री का, बोलिए अगर हम लोग हमारी कंट्री का ही बात करेंगे, जो गोल है उसको अचीव करने में. दिस इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक ए बिगिनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट. ये एक बहुत ही कठिन काम है और इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इशू इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस. इसके ग्रेटर डेप्थ में अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो इसके बारे में आप लोग हायर क्लास में और भी स्टडी करने का मौका मिलेगा आप लोगों को. ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर्स to many of these questions, not just in economics but also in your course in history and political science. Also you will find answer to many. आप इसमें जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको सिर्फ इस बुक की नहीं, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी नॉलेज रखना ज़रूरी होगा. दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट. क्योंकि आज जो ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं ये आज एक ही दिन में नहीं आया. हम लोगों को अतीत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. वी कांट डिज़ायर फॉर चेंजेस विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस. हम लोग जो चेंजेस लाए हैं पास्ट, अतीत, आदिम मानव से लेकर आज के ज़माने में हम लोग जो मॉडर्न मैन बने हैं या वुमेन बने हैं, तो हम लोग कैसे आए इसके बारे में भी जानकारी रहना हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन द सेम वे इट इज़ ओनली थ्रू ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स प्रोसेस दैट दिस होप and possibility can be achieved in real life. एक ही सेम तरीके से क्या है ना, एक डेमोक्रेटिक तौर पे एक पॉलिटिकल लाइफ में कैसे हमारे होप्स, हमारे पॉसिबिलिटी को अचीव कर सकते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल. डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है अलग अलग लोगों को, अलग अलग काम के बारे में, अलग अलग उन लोगों की जो डिमांड्स है उसको फुलफिल करने के ऊपर. लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन लिस्टेड इन टेबल नंबर 1.1. व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस. तो हम लोग एक कोशिश करते हैं, एक टेबल यहाँ पर बुक में है, आप लोगों के बुक में, इस टेबल को फुलफिल करने का अलग अलग पीपल, अलग अलग लोगों का जो डिमांड्स है या गोल्स है, एस्पिरेशन, आकांक्षा है, और उसको पूरा करने का जो डिमांड है या चाहत, सपना है, उसके बारे में. ट्राई टू कंप्लीट द टेबल. ये टेबल आप लोग अपने से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए. तो लेट्स आइए आज हम लोग ये टेबल को फिल करने की कोशिश करते हैं.
नाउ नंबर 1, लैंडलेस रूरल लेबर्स। उनका गोल या डेवलपमेंट गोल या एस्पिरेशंस क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन ऑफ देयर फॉर देयर चिल्ड्रेन। मतलब उन लोगों का जो लैंडलेस रूरल लेबर होगा, उन लोगों का डिमांड्स होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन उन लोगों को काम मिले, उन लोगों को प्रॉपर वेजेस मतलब सैलरीज मिले, और इसके साथ साथ उनके बच्चों का जो एजुकेशन क्वालिटी है वो स्कूल गांव में या विलेज रूरल एरिया में स्कूल रहें और स्कूल में अच्छी एजुकेशन क्वालिटी उनके बच्चों को मिले। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशंस एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। तो और समाज में उन लोगों को नीचे दूसरी नज़र में ना देखा जाए, ये उन लोगों का डिमांड रहेगा, या उन लोगों का ये थिंकिंग रहेगा कि हम लोग भी समाज के जो हायर लेवल में हैं उन लोगों के साथ बातचीत करें, उठे बैठे। प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, पंजाब के एक डेवलप फार्मर, उनका क्या एस्पिरेशन या गोल रहेगा ना, assured a high family income through higher support price for their crops and through hard working and cheap laborers। तो पंजाब के एक फार्मर्स, उनका डिमांड यही रहेगा कि उनका जो फैमिलीज इनकम है वो गवर्नमेंट की तरफ से एश्योर्ड रहे, और जो क्रॉपिंग्स कर रहे हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको अच्छे से सपोर्ट प्राइस के तौर पे मार्केट में सेल कर पाए, कम पैसों में लेबर मिल जाए। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रेन अब्रॉड। वो लोग ये भी सोचेंगे कि जब इनकम ज़्यादा है तो अपने बच्चे का सेटलमेंट या सेटल अब्रॉड देश के बाहर कर दें। नाउ फार्मर्स हु डिपेंड्स ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो फार्मर डिपेंड्स करते हैं क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए बारिश के ऊपर, उन लोगों का क्या डिमांड होगा। थिंक may obviously they wanted to a good irrigation systems for the farming। first of all they demanding this because अगर गुड इरिगेशन सिस्टम अगर नहीं मिलेगा उनको तो उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ए रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली, एक रूरल वुमेन एक गांव के जो वुमेन्स है उनका क्या होगा, जिसके पास लैंड ओनिंग फैमिली है। जब उस वुमेन का सोर्स ऑफ इनकम वो लैंड है तो वो नहीं चाहेगा उस लैंड का मिसयूज हो। दिस वुमेन डिड नॉट वांट टू मिसयूज दिस लैंड। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अर्बन एरिया में शहरों में जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट लोग रहते हैं, उन लोग क्या चाहेंगे, वो लोग एम्प्लॉयमेंट क्या मांगेंगे, दे वांट एम्प्लॉयमेंट। ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, एक लड़का जो अर्बन एरिया में मतलब शहरों के रिच फैमिली में इससे बिलोंग्स करते हैं, वो क्या चाहेंगे, एक गुड लाइफस्टाइल्स बिलोंग्स करना चाहेंगे, उसके साथ साथ गुड एजुकेशन एंड अचीव देयर अल्ट्रा मॉडर्न गोल्स, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज दे वांटेड टू अचीव। ए गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, एक गर्ल्स क्या मांगेंगे, शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर्स एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन हर लाइफ। वो चाहेंगे कि अपने भाई जैसा और भी ज़्यादा आज़ादी उनको मिले और अपने लाइफ में वो क्या बनना चाहती है उसके बारे में वो अपना डिसीजन खुद से ले। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ एब्रॉड, से वो भी चाहेंगे कि अपना जो एजुकेशन है उसको बाहर विदेश में जाके कंप्लीट करें। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा वैली, नर्मदा नदी के उपत्यका में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनका क्या गोल्स या एस्पिरेशन रहेगा, दे वांटेड टू ईट, they wanted to arrange foods daily and they wants to some daily basis work, yeah, they build up a house for their situation, for their livelihood, belonging their livelihoods, like na. So you people fill the table and send me, this is your homework। now having filled table let us now examine it। आप लोग ये टेबल को फिल करेंगे, डू, और जो आप लोगों के मन में थिंकिंग है इसके बारे में तो उसी को लिख के मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को हिंट्स दिया हूँ।
Most likely not, sorry, uh, do all these persons have the same notion of डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? क्या आप लिखने के बाद आपको आप खुद ही इसको एनालिसिस कीजिए, क्या यहाँ पर जो कैटेगरीज ऑफ पर्सन का कैटेगरीज दिया गया है, क्या वो लोग अपने नोशन पे, अपने एम पे, अपने चाहत को पूरा करने के लिए डेवलपमेंट और प्रोग्रेस कर सकते हैं? मोस्ट लाइकली नॉट। ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे आंसर यही आएगा मन में कि नहीं। ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग। ईच वन एवरी वंस अलग अलग जगह से वीक होगा, दुर्बल होगा। दे सीक थिंग्स दैट दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। दे सीक थिंग दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, दैट which can fulfill their aspirations or desire। तो उन लोगों का जो सीकनेस है, जो वीकनेस है, उसको अगर फुलफिल कर पाएंगे तभी वो लोग अपना एस्पिरेशंस या डिज़ायर को फुलफिल कर पाएंगे। इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन may seek things which are conflicting। A girl expects as much freedom and opportunity as her brother, and that he also share in the household work। At this time, two persons or groups of person may seek things। तो ऐसे अपने आप को नहीं हो पाएगा, मतलब नेगेटिव माइंडेड पर्सन्स अगर दो या दो से ज़्यादा ग्रुप में मिल जाएगा। which are conflicting, they are conflicted। A girl expect as much freedom and opportunity as her brother। एक और गर्ल्स, एक लड़की क्या चाहेंगे? एक लड़की यही चाहेंगे कि वो अपने भाई से ज़्यादा उसको आज़ादी मिले और उनके भाई जैसा आज़ादी उनको मिले, इवन अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले, एंड दैट ही ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क। इवन वो ये भी चाहेंगे हाउस होल्ड, घर के जो काम काज हैं उसमें अपना अवदान, मतलब अपना योगदान रखे। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, उसके भाई ये पसंद नहीं करेंगे। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डम्स। वैसे ही सिमिलरली एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या मांगेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा दाम्स, मतलब वाटर सप्लाई ताकि अच्छे से रहे। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड disrupt the lives of people who are displaced such as tribals। but this may submerge, लेकिन ये सबमर्ज हो सकता है लैंड इवन disrupts जो lives of people who are displaced such as tribals। ट्राइबल्स लोग क्या करते हैं? वो लोग ना इंडस्ट्री जानता है और ना कॉमन एरियाज या एग्रीकल्चर जानते हैं। ट्राइबल एरिया के लोग नियर अब ज़्यादा से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? आदिवासी जंगल के किनारे में रहते हैं। दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम और टंग्स टू इरीगेट देयर लैंड। उन लोग डिपेंड करके रहते हैं अपना जो खाना इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई व्यवस्था ये सब करने के लिए दम या टैंक के पानी के ऊपर। If you go over table number 1.1 again, you will notice one common things what people desire and regular work, better wages and decent price for their crops or other product that they produce। तो अगर आप लोग टेबल नंबर 1.1 में जाएंगे, एक पॉइंट्स में लिखा हुआ है कुछ लोग चाहते हैं वो लोग रेगुलर उन लोगों को काम मिले और अच्छा सैलरी मिले या वेजेस मजदूरी मिले, और इसके साथ साथ और कुछ लोग चाहते हैं कि क्रॉप्स का, उन लोगों का जो क्रॉप्स प्रोडक्ट का प्रोड्यूस कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में से, उसका प्रॉपर प्राइस उन लोगों को मिले। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम, मतलब वो लोग चाहते हैं, सभी लोगों का एक ही डिमांड या वांट्स है, नीड्स है कि मोर इनकम। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द अदर्स। तो सभी लोग, हम लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं? नहीं, सभी के साथ इक्वली ट्रीटमेंट किया जाए, सबको आज़ादी मिले और गवर्नमेंट या देश के सरकार लोगों को प्रोवाइड करे, एक आदमी दूसरे आदमी को रिस्पेक्ट प्रदान करे, एक दूसरे को दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशंस। ऑल दिस आर इम्पॉर्टेंट गोल्स। ये अभी उसमें भी डिस्क्रिमिनेशंस रहते हैं, मतलब लोग अभी भी
हम लोग भी देखते हैं कि जात पात भेदभाव को लेकर एक दूसरे के साथ ठीक से बात नहीं करते हैं, ठीक से कोलाबरेट नहीं करते हैं। इस तरीके का ये भी, इसीलिए इस डिस्क्रिमिनेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है गोल्स को अचीव करने के लिए, डेवलपमेंट्स का जो गोल है इसको अचीव करने के लिए। इनफैक्ट इन सम केसेस दिस मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैट देन, इनफैक्ट कुछ केस में ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, दो चीज़ एकदम क्लियर हो गया। क्या है न, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग डेवलपमेंट गोल रहता है। एंड सेकंड क्या है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। What may be development, क्या डेवलपमेंट हुआ, फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। मतलब अगर मेरा डिमांड पूरा हो गया, मैं डेवलपमेंट कर लिया हूँ और मेरे बगल वाले डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है, इसमें भी प्रॉपर वे में एक नेशन का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सभी लोग एकजुट होकर अगर डेवलपमेंट प्रोसेस में काम करेंगे तब जाके प्रॉपर एक कंट्री का डेवलपमेंट हो पाएगा। More income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. More income, जैसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए, वैसे उसके साथ साथ मोर कंजम्पशन, संरक्षण भी बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि मटेरियल्स गुड्स आर नॉट दैट यू नीड टू लिव। मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो हमारे डेली नीड्स को पूरा करने के बाद भी वेस्ट एक्स्ट्रा होता है, उसको हम लोग स्टॉक करके रखना चाहिए हम लोगों को। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई विथ इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, बट द इक्वलिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। तो नॉट ओनली मनी और मटेरियल थिंग्स हम लोगों का नेसेसरी नीड्स या डेवलपमेंट का जरिया है, उसके साथ साथ इक्वालिटी भी, लाइफ हम लोग एक दूसरे के साथ इक्वालिटी मेंटेन करते हुए चलना भी एक डेवलपमेंट का जरिया है। इफ़ इट इज़ नॉट obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. अगर आप लोग इसको अनुधावन मतलब रियलाइज नहीं कर पाएंगे, अभिव्यस नहीं कर पाएंगे, तो आपके जिंदगी में आपके दोस्त का क्या भूमिका रहेगा। यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप, आप चाहते हैं उनका फ्रेंडशिप बने, बट सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे मीन ए लॉट टू आवर लाइफ। हम लोग जब दोस्ती करते हैं एक दूसरे किसी के साथ भी, क्या हम लोग ये देखते हैं कि वो कितना अमीर है कितना गरीब है, या हम लोग देखते हैं हमारे जितना सोर्स ऑफ इनकम है उनका उतना सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं, ये सब कुछ हम लोग नहीं देखते हैं। तो दोस्ती में जैसे हम देखते हैं वैसे ही हमारे देश का डेवलपमेंट करने के लिए भी ये सब देखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि सब मिलकर काम करना है। दिस आर ऑफन इग्नोर्ड, ये सब चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। मतलब कभी भी फ्रेंडशिप हो या किसी भी देश कंट्री डेवलप तभी हो पाएगा जब हम लोग इकोनॉमिक पुअर, रिच पर्सन या कास्ट का जो डिवीज़न है, इसको अगर हम लोग आगे लेकर बढ़ना चाहेंगे तो हम लोग इसको कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. Consider another example. If you get a job in a far off place, ऐसी और एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसे अगर आपको एक जॉब मिला है, नौकरी मिला है बहुत दूर एक जगह पे, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिलीज, वर्किंग एटमोसफियर और अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न। जैसे अगर आपको, जैसे मेरा ही बात मान लीजिए आप लोग कि मैं बंगाल के रहने वाला हूँ, मुझे यहाँ पर जॉब का ऑफ़र मिला है, तो मैं क्यों आया हूँ, तो मेरे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ये मुझे पहले देखना है। उसके बाद जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ उसमें सेटिस्फेक्शन, जॉब एरियाज़ का सेटिस्फेक्शन कितना है, इनकम को छोड़ के भी हमारे फैमिली को क्या फैसिलिटी मिलेगा,
वर्किंग एटमॉस्फेयर क्या है, तो ये सब के बारे में भी हमें सोचना है। इन अनदर केस ए जॉब में गिव आयो लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। दूसरी तरफ अगर देखेंगे कि ऐसा जॉब है कि आपको घर के सामने आपको दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, या आपको रेगुलर तो अनदर केस में क्या देखेंगे हम लोग, अगर कम पेमेंट भी मिले, मान लिया जाए कि कहीं पे कम पेमेंट मिल रहा है लेकिन रेगुलर बेसिस जॉब मिल रहा है, तब उस द एनहेंसमेंट योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो जॉब सिक्योरिटी जहाँ पर है वहाँ पर लोग सैलरी अगर थोड़ा कम भी होगा तो वहाँ पर हम ज़्यादा पहले प्रेफर करेंगे। अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लीव्स नो टाइम फॉर योर फैमिली। तो दूसरी जॉब में क्या है, हाई पेमेंट, बहुत ज़्यादा सैलरीज पे कर रहे हैं, बट जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं है, आज है कल ना भी हो सकता है, और अगर जितना दिन जॉब करेंगे उसमें उस टाइम फैमिली के साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, या जब वर्किंग आवर्स जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। इसके चलते क्या होगा, तब हमारे जो सिक्योरिटी होगा या फ्रीडम होगा, आज़ादी होगा, इसको कम हो जाएगा। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक्स एट ए मिक्स ऑफ गोल। ऐसे ही डेवलपमेंट में ही भी लोग, कॉमन पीपल, हम लोग क्या देखते हैं ना, मिक्स ऑफ गोल। हम लोगों का थिंकिंग अलग अलग किस्म का होते हैं। कुछ लोगों का थिंकिंग है कि ज़्यादा सैलरी हो, जॉब का सिक्योरिटी ना रहे। कुछ लोगों का थिंकिंग है जॉब का सिक्योरिटी रहे, सैलरी कम हो। तो वेरियस टाइप ऑफ थिंकिंग्स के हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। तो हम लोग ऐसे ही, तो अलग अलग पीपल का अलग अलग डेवलपमेंट्स गोल है, इसको लेकर चलते हैं और इसको हम लोग कहते हैं मिक्स ऑफ गोल। इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। ये भी सही है, अगर वुमेन्स, घर के औरत, किसी भी पेड वर्कर्स, मतलब सैलरी होल्डिंग वाले काम कर, जैसे आप लोगों के स्कूल में बहुत सारे लेडीज टीचर हैं जो पाड़ो में, तो वैसे ही तो उनकी सोसाइटी में क्या होते हैं, एक डिग्निटी क्रिएट होता है, इंक्रीज करते हैं। नहीं तो क्या कहते थे पहले, अगर वो जॉब नहीं करते उनको क्या कहते, टीचर्स को नहीं कहते, उनको कहते हाउस वाइफ। जनरल घर पे रहते हैं, घर पे खाना बनाने का, बर्तन धोने का, यही सब काम करती हैं, लेकिन अभी उनका पोजीशन किस हिसाब से है, एज ए टीचर, लाइक दैट एक डिग्निटी इंक्रीज होता है। हाउएवर इट इज ऑल्सो द केस दैट इफ देयर इज रेस्पेक्ट फॉर वुमेन देयर वुड बी मोर शेयरिंग of housework and a greater acceptance of women working outside। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो वर्किंग वुमेन्स है और उनके, वो बाहर काम करने जा रहे हैं, उनको घर का भी काम संभालना है, उसमें अगर कोई मेंस उनको हेल्प कर रहे हैं तो उनका भी एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि फैमिलीज में तो मेरा हस्बैंड हो या मेरा वो जो मेल वर्क लोग हैं वो लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी बाहर काम कर रहे हैं, तो आने के बाद एकजुट मिलकर अगर फैमिली वर्क भी कर सकते हैं तो उनका एक्सपेक्टेशंस ये रहते हैं। ए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप ए वैरायटी ऑफ जॉब और रन ए बिजनेस। अगर अभी वुमेन्स के पास क्या होता है ना, एक सेफ एंड सिक्योर प्लेस होना ज़रूरी है जॉब करने के लिए। तो ये अगर सेफ एंड सिक्योर प्लेस होता है जॉब करने के लिए तो वुमेन्स कैन डू their employment and also they can do their business run in the area basis, in the country basis, in the world basis. Hence the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life। तो इसके चलते हम लोगों को ये समझ में आया कि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इनकम और इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाया जाए, हमारा सोर्स ऑफ मनी हमारे पॉकेट में भरा रहे, इसके साथ साथ और भी अदर थिंग्स जो हमारे ज़िंदगी बिताने के लिए ज़रूरत है उसका भी पूरा हो। सो दैट्स इट फॉर